हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 101 और 102। और ये एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बंदा देखने के लिए मिलता है जिसके पास एक शतरमुर्ग भी है, और फिर वो ईस की तरफ देख रहा होता है, बोल रहा होता है कि ये तो ईस है। और फिर हमारा क्रू देखने के लिए मिलता है जिसमें कि अभी भी वो लड़ ही रहे हैं खाने के ऊपर। तुम्हें पता ही वो कैसे बेवकूफ़ है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, नामी और फिर भी बोल रहे होते हैं कि लूफी और एस में कितना डिफरेंस है। वो कितने आराम से चुपचाप होकर खाना खा रहा है, लेकिन ये देखो कैसा कर रहा है। और फिर वो लोग बात करने लगते हैं तो नामी बोलती है कि इसके ऊपर बहुत बड़ी बाउंटी है इसके ऊपर। तो वो बोलती है कि अच्छा। तो फिर वो मतलब वही ब्लैक बीड और वाइट बीड की जो लड़ाई चल रही है उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, जो बंदा हमें देखने के लिए मिला था वो टोप निकाल लेता है एस को मारने के लिए, लेकिन जैसे वो आग जलाता है तभी उसका साथ हम लोग छीन देता है और वो बुझ जाता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता है। फिर दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि अभी भी हमारा क्रू लड़ रहा है, तो नामी उनको शांत करती है। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि अचानक चिकन पीस को उठा के उड़ा के भागा रहा होता है। तभी हमें देखने को मिलता है दो बच्चे होते हैं कि जो भाग रहे होते हैं, और एक बड़ा भाई एक छोटा भाई होता है। और तभी वहाँ पर एस आ जाता है और वो बोलता है कि मेरे छोटे भाई को कुछ मत करिए तू। और जो बड़े वाला है उसके पास गन होती है, और फिर वो एकदम उसके ऊपर तान देता है एस के ऊपर, और फिर एकदम ही चला देता है। लेकिन एस उसको बहुत आराम से डॉच भी कर लेता है और बच भी जाता है। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो तो हमारा बाकी क्रूमेट्स है वो सब भी आ जाते हैं। और तभी वो बच्चा एक फोटो दिखाता बोलता है कि इस आदमी को ढूंढ दो प्लीज हमारे लिए। और हमें देखने के लिए मिलता है ये आदमी वही है जो एस को मारना चाहता है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो लूफी है वो फिर से खो चुका है। और हमें देखने के लिए मिलता है वो आदमी जो एस को मारना चाहता था वो पहाड़ पर गिरने वाला होता है। तभी उसके पास से जो बॉम्ब गिरता है वो लूफी के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन लूफी उसको डॉच करके ऊपर आ जाता है। और तभी वो बुढ़ा भी ऊपर से नीचे गिरने वाला होता है। तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो एस और वो सारे ग्रुप हमारा बैठा होता है और वो बच्चे बात कर रहे होते हैं। तभी वो पूछते हैं कि बच्चों तुम्हारा इससे क्या मतलब है, ये तो बाउंटी हंटर है। तो वो बोलते हैं कि हाँ। तो वो बताता है एस की यही बंदा है जिसने ब्लैक बियर्ड को डिफीट किया था, इसका नाम स्कॉर्पियन है। सब लोग सोच जाते हैं क्या इसने ब्लैक बियर्ड को हराया बंदे ने। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है उधर से और स्कॉर्पियन और लूफी उस शतरमुर्ग पे ऊपर बैठ के आ रहे होते हैं। और फिर वो बता रहा होता है कि मैं एक बाउंटी हंटर हूँ और मैंने काफी सारे बंदों को पहले हरा चुका। मतलब वो बहुत बड़े बड़े नाम लेता है पायरेट्स के। तो लूफी बोलता है वाओ तू इतने ताकतवर है। तो फिर वो बोलता है कि अब अगला मिशन मेरा जो है वो है फायर पीस एश। तभी इतने देर में लूफी बोलता है कि क्या तू एस को मारेगा बुड्ढे। तो वो बोलता है कि ओए मुझे मजाक उड़ाने की कोशिश मत कर, मैं मारूंगा उसको धक्कियाँ उड़ा दूंगा। फिर हमें देखने के लिए मिलता है फिर से हमारा क्रू। और वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि ब्लैक बियर्ड को उसने कैसे हराया ये वगैरह। तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो स्कॉर्पियन होता है और लूफी होता है वो वहीं पर आ जाते हैं। और वहाँ पर सारे के सारे बंदे होते हैं। और इतने में लूफी बोलता है कि ओ बुड्ढे क्या हो गया, ये इधर ये रहा ना इसको उड़ा डालना, मार डाले साले को। इतने में ऐसी मतलब ऐसी बातें करने लगते तो वो बोलता कि क्या मैं तो सोच रहा था कि ये तो ऐसा नहीं है। चलो ठीक है, अब जो भी हो गया एस अब फाइट के लिए तू तैयार हो जा। तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि एस बोलता है कि मुझे तेरे से कुछ बात करनी है, सुनना। तो इतने में बोलता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, अब तू गया बेटे। और वो एकदम ही जाल निकाल के उसके ऊपर डाल देता है। लेकिन हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जो एस है वो अपना फायर का पावर का इस्तेमाल करके उस जाल को गर्म करके उसी के ऊपर डाल देता है। और फिर हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि वो फिर एक और अपना हथियार निकालता है जो कि वाटर गन के टाइप का कुछ होता है। और भाई इतना ताकतवर होता है कि वो इसकी पिचकारी दीवारों को छेद करती है, पहाड़ों को छेद कर रही है। और फिर दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तो इतने में जो वो है एस वो बोलता है कि तू तो गया, और वो भी उस सामने से आ जाता है, दोनों लड़ते। लेकिन एस उसके ऊपर पंच लैंड कर देता है और वो बंदा बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और फिर एस बोलता है कि तेरा कोई चांस नहीं मेरे से जीतने का। तभी वो दोनों बच्चे बोलते हैं कि पापा बस करो, और हमें पता चलता है ये इनका बाप है। फिर हमें क्या देखने के लिए मिलता है, वो आके वहाँ पर उसके गले वले लगते हैं। और फिर हमें एक बैक स्टोरी देखने के लिए मिलती है कि जिसके अंदर ये लोग खेती वेती कर रहे होते हैं अच्छे से, और यही तीनों रहते हैं। तभी दोनों बच्चे बैठ के बात कर रहे होते हैं कि हमारे पापा ने अपना बाउंटी हंटर का सपना छोड़ दिया। और वो सुन रहा होता है इन बातों को लेके कि वो एज से फाइट करना चाहते थे, और उन्होंने अपना जो सपना है ये हमारे वजह से छोड़ दिया, क्योंकि हम लोग उनके साथ रहते हैं और वो हमारी जान को खतरे में नहीं डालना चाहते। और फिर वो उसका बाप उनके सामने आके बोलता है कि मैं फिर से अपने बाउंटी हंटिंग के काम पे वापस जाऊंगा और उसको हराऊंगा, तुम टेंशन मत लो। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बोल रहा होता है कि तुम्हें याद है ना, मैंने डबल बैरी पैनी ढैनी ढैनी मतलब जो भी और बड़े पायलट्स होते हैं उनको हराया। तो वो बोलता है कि डैडी आप मजाक मत करो आप। फिर वो उनको एक इमोशनल स्पीच देता है कि जो तुम चाहते हो वो तुम कर सकते हो, जो तुम नहीं चाहते वो तुम नहीं कर सकते, आगे बढ़ो पीछे ना हटो, बाबा बाय। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है वो एज से लड़ने के लिए फिर से आगे जाता है और बंदूका निकाल लेता है। और जैसे ही उसके बच्चे उसको रोकने आते हैं वो गलती से बंदूका कहीं और चला देता है, और जिसकी वजह से पहाड़ जो है उनके ऊपर टूट के गिरने वाला होता है। तो लुकी बचाने वाला होता है। उतनी देर में हमें क्या देखने को मिलता है, जो एस है उसने उन लोगों को बचा दिया होता है, लेकिन उसका पापा जो होता है वो मिल नहीं रहा होता। फिर हमें क्या देखने को मिलता है कि वो लोग फिर से नॉर्मल हो चुके हैं। और फिर एस बोलता है कि अब हम लोगों के अलग होने की बारी आ गई, अब मैं तुम लोगों से अलग हूँ और तुम लोग अलग हो जाओ। अब मैं कहीं और जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता चला है कि ब्लैक बियर्ड यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो उसकी वजह से ही आया था, कुछ स्कॉर्पियन की वजह से। तो उसको पता चला कि ब्लैक बियर्ड नहीं है, तो फिर वो चाह रहा है यहाँ सब।
और फिर यहाँ पर वो उसको एक पर्ची देके जाता है लूफी को और बोलता है कि इसको कभी खोइयो मत, जब हम अगली बार मिलेंगे तब मुझे जरूर दियो, फिर हम लोग बातें करेंगे। पर हमें देखने के लिए मिलता है यही अभी एपिसोड खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 102। यहाँ पर तुम टाइटल तो देख सकते हो। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, चोपर, जोरो और लूफी और बाकी इनकी हालत तो वैसी खराब हो ही रखी है, लेकिन हमें क्या देखने के लिए मिलता है, फिर सीन चेंज होता है और उसमें कि जो लूफी है वो पागल हो चुका है, वो मतलब क्रोकोडाइल से लड़ाई कर रहा होता है और बाकी सारे बंदे बोल होते हैं जोरो जाके देखना है इसको क्या करना है। और हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है, विवी नामी ये सब आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर जोरो और चोपर उसको बचाने गए होते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है लूफी इतना पागल हो चुका होता है कि जोरो के अंदर क्रोकोडाइल को देख रहा होता है और दोनों के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है बहुत बुरी तरीके से। और फिर दोनों लड़ते लड़ते ही पानी उसमें तूफान आ जाता है तभी, और वो धंस जाते हैं। फिर उतने में चोपर आता है उन लोगों को बचाने के लिए। लेकिन फिर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि लूफी फिर अपना आप ही ठीक हो चुका होता है। तो जोरो बोलता है, लूफी बोलता है कि हम लोग कहाँ हैं, तो जोरो बोलता है तेरी वजह से हम लोग खो गए, और उसको झटका दे देता है एक पंच। फिर हमें वो बोलते हैं कि चोपर तू देखना, चोपर कहाँ पर है, वो लोग स्मेल करके देखते, तो वो बोलता है कि मैं स्मेल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है, और उनके फुटप्रिंट भी हमें दिख नहीं रहे हैं। फिर हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि ये लोग अपना सफर चालू कर देते हैं उनको ढूंढने का, और लूफी जो है वो उनके पीछे पीछे चल रहा होता है और ये दोनों आगे आगे चल रहे होते हैं। तो भी चोपर बोलता है कि अच्छा जोरो, तो एक बाउंटी हंटर है, तो तू एक पायलट के साथ क्या कर रहा है। तो फिर वो अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट कर देता है और फिर बोलता है कि मैंने सुना है कि तू पहला बंदा है जो इसके क्रू में आया था। तो वो बोलता है हाँ हाँ। फिर स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर देता है वो अपनी, कि हम सब का मिशन बिल्कुल एक जैसा ही है, मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर सोल्जर बनना चाहता हूँ, वो पायलट ऑफ द किंग बनना चाहता है, वगैरह वगैरह। लेकिन तभी हमें क्या देखने के लिए मिलता है, उनको एक श्रेड दिखती है और तभी लूफी भागता भागता वहाँ जाता है और फिर वहाँ पर जाते जाते ही श्रेड में जैसे ही वो रुकते हैं तभी दोनों के दोनों एक गड्ढा होता है और ज़मीन में घुस जाते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है कि इतने में चॉपर भी उनके पास आके गिरता है। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि हमारा जो हमारा क्रू है वो अभी भी एक जगह से जा रहा होता है और उन्हें एक शहर मिलता है, छोटा सा शहर, क्या बोलो गाँव या घर ही बोल लो उसको। ये मिलता है वहाँ पर, वो आराम कर रहे होते हैं। तो वो पूछते हैं कि ये क्या है, तो वो बोलते हैं कि ये हज़ारों साल पुराना सिविलाइजेशन है, यहाँ पर सिविलाइजेशन बनती है और ख़त्म होती रहती है, तुम्हें तो पता ही है। इतने में जो सांजी है वो बोलता है कि ये तो सुनने में अच्छा ही लग रहा है, तो अभी वो मतलब उसको टॉन्ट कर देता है गलती से, तो वो उसको सॉरी वाली बोलता है। फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग बात कर रहे होते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि राइज एंड फॉल का क्या है, ये मतलब सैंड पायरेट्स और फेक रेबल आर्मीज ये सब गाँव को लूट रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर फिर वो बोलती है कि कुछ भी हो जाए मैं उस क्रोकोडाइल के बच्चे को खत्म कर डालूंगी, मैं अपना राज्य उसे नहीं लेने दूंगी। मुझे पता था ये राज्य के पीछे और कुछ ही के पीछे नहीं है। और फिर उधर से वो भी बकवास करने लगते हैं दोनों, क्योंकि वो तो जो पता ही है वो तो करते ही हैं। फिर हमें देखने को मिलता है जोरो, और फिर उन लोगों को कुछ अजीब सा क्यूब मिला होता है जिसके ऊपर एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर इतने में वो चौपर बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या लिखा, लेकिन कुछ एंशिएंट है। फिर यहाँ से वो लोग निकलने की कोशिश करने लगते हैं, जैसे ही लूफी अपना हाथ लंबा करके आगे करता है तभी सारा रेत ऊपर से नीचे गिरता है, फिर ऊपर गिरता है, फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे, फिर ये ऐसे होने लगता है। तो फिर वो गुस्से में आके ऊपर पंचिंग करने लगता है जिसकी वजह से सारा का सारा गड्ढा हो जाता है बड़ा सा। और फिर वो लूफी अपने स्ट्रेचिंग पावर इस्तेमाल करके स्लिंग शॉट करता है और बोलता है जोरो और चॉपर से लोग मुझे पकड़ लो, और उड़ते हुए सीधा जाते हैं रेत के गड्ढे में घुस जाते हैं सीधा। फिर हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि हमारा जो दूसरा क्रू है वो वहाँ पर घूम ही रहा होता है, अभी तक आगे बढ़ रहा होता है, उन लोगों के पास अभी तक जोरो लूफी पहुँचे नहीं है। तो वो इतना बोलती है रिद्धि कि अभी तक वो लोग आए नहीं है, क्या करना है। तो वो बोलती है टेंशन मत ले, वो लोग हमारे पास पहुँच जाएंगे। तो वो बोलती है तो इतना विश्वास कैसे कर सकती है। तो वो बोलते हैं कि जो लूफी है वो बहुत ही अलग है, वो अच्छे के साथ अच्छा है, बुरे के साथ बुरा है, उसने मेरे लिए इतना कुछ किया है कि तू सोच भी नहीं सकती। और फिर हमें आलोंग पार्क का एक सीन देखने को मिलता है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, वो बोलती है बीबी की काश मेरे पास भी ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे दोस्त होते। और हमें दूसरी तरफ देखने के लिए क्या मिलता है कि लूफी आ रहा होता है क्योंकि अब ताकत आ गई है, क्योंकि शाम हो चुकी है। और तभी चॉपर को एकदम ही स्मेल आती है उन लोगों की, और फिर चॉपर बोलता है कि ये लोग इधर की तरफ हैं। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग उधर की तरफ भागते हुए जाते हैं, और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि चॉपर और लूफी और ये सारे एक साथ मिल जाते हैं। तो यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें बढ़ देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।